अस्सलामुअलैकुम। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों को जिस वीडियो का इंतज़ार था वो हमने आपके लिए बना दिया है। हम जानते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पे इतना ज़्यादा पूरा तो नहीं उतर पा रहे, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की भरपूर हेल्प हो जाए और आप लोग हमें दुआएं दें और इन वीडियोज़ को अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमें इस तरह ही मोटिवेट करते रहें ताकि हम लोग आपके लिए और भी अच्छे से वीडियोज़ को इन्हेंस करके प्रोवाइड करते रहें, आपके लिए भी और आपके आने वाले बाद वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। फ़िलहाल हम आपके लिए CS507 का जो सब्जेक्टिव टाइप है वो लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपके लिए CS507 का फ़ाइनल टर्म का जो क्विज़ फ़ाइल था वो आपको बता दिया था और उनकी फ़ाइल्स कहाँ से आप ले सकते हैं ये भी आपको ऑलरेडी हमने बता दिया। आज की जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 507 के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किस तरह से आप लोग उनको याद करते हैं, उन टॉपिक्स को या उनके जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं आप उनको याद करें तो आपका जो सब्जेक्टिव टाइप है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में हमने आपको सेम चीज़ें वही बताई हैं। इसमें हमने आपको कोई आंसर्स तो बताए नहीं हैं, लेकिन हमने आपको वो क्वेश्चन ज़रूर बताए हैं कि जिनको आप पढ़ें और उनको सर्च करें, अपने यूट्यूब से सर्च करें या किसी से भी सर्च कर सकते हैं। आंसर्स देना हमारे लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं, हम चाहें तो इसके आंसर्स प्रोवाइड करके आपको बता सकते हैं, लेकिन बात यह है कि इस तरह से आप लोगों की लर्निंग नहीं होगी। आप लोग वही एक सवाल एक जवाब पढ़ के जाएंगे जो आप लिख देंगे, फ़ायदा नहीं होगा। आपको सिर्फ सवाल प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि इन सवालों को आप लोग गूगल के ऊपर या AI के ऊपर किसी पे भी ChatGPT के ऊपर सर्च करें तो वो आपको डिफरेंट आंसर्स देगा। मे बी कि आपको सेम आंसर दे लेकिन डिफरेंट आंसर्स देगा, तो आपकी लर्निंग इन्हेंस हो जाएगी। हर एक के माइंड में जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और जिस तरह से वो करता है तो उस तरह से उसको समझने की जो एबिलिटी है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको पढ़ें, इनको यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करने के बाद डायरेक्ट आप ChatGPT के पास जाएं, उनको सवाल दें और उनको कहें कि मुझे ये सवाल प्रॉपर आंसर्स के साथ दे, तो वो आपको आंसर्स के साथ दे देगा। इनमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, कुछ लॉन्ग्स भी हैं, ठीक है। रिमेंबर कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आप लोग लंबे लंबे आंसर्स नहीं लिखेंगे, हमेशा आपने उतना ही आंसर देना होता है जितना आपसे पूछा जाए। आप लोग लंबी लंबी कहानियाँ लिखते हैं तो वो आपको मार्क्स 0 देता है या आपको मार्क्स 5 की बजाय 1-2 देता है कि बच्चे ने को कुछ पता ही नहीं, बस हमें कहानियाँ छोड़ है। इन अदर वर्ड्स, अगर आप सिर्फ उसका आंसर लिखें, चाहे वो 5 नंबर का सवाल हो और वो आगे 1.5 से 2 लाइन में भी कंप्लीट हो रहा है और आपकी बात और आपका जवाब टीचर की समझ में आ रहा है कि हाँ जी ये बच्चे ने सही जवाब दिया, तो फिर तो वो आपको पूरे पूरे मार्क्स देगा। वो ये नहीं देखेगा इसने कम लिखा है, इसने क्यों इतना कम लिखा है, उसने ये देखना कि इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इसलिए आपको इन सब सवालों को देखकर और फिर आगे आना चाहिए, ठीक है। आप इन सब सवालों को आराम से पॉज़ करके सर्च करें, पढ़ें और फिर आगे आते जाएं, ठीक है। और इसके आप काफ़ी हेल्प आउट हो सकती है जब आप पेपर देंगे। होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मिले आपके फ़ाइनल टर्म के हिसाब से। हमारी यही कोशिश होती है, बाकी अल्लाह मालिक होता है। तो अपना ख्याल रखें और इस फ़ाइल को अच्छे से पढ़ें। इस वीडियो को लाइक शेयर और आगे सब्सक्राइब खुद भी करें और लोगों से भी करवाएं। थैंक यू सो मच और हमें इस तरह मोटिवेट करते रहें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।